लेकिन बीइंग अ पोएट एक बात कहना बहुत ज़रूरी है जो आजकल चल रहा है हर जगह पे, और सब लोग कह रहे हैं कि उसने वो किया, इसने ये किया, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो हमारा पोएट होने का फ़र्ज़ है कि हम उस बात के बारे में कुछ भी बोलें, ब्लेम ना करें, कुछ बोलें। तो 2 लाइनें मैंने एक बहुत पहले, ये एक्चुअली बहुत अजीब बात है कि 25 साल पहले मैंने एक प्ले लिखा था और वो फीमेल फिटिसाइड पे था, और उसमें एक लाइन, 2 लाइन लिखी थी जो आज भी रेलेवेंट है अनफॉर्चुनेटली। और वो लाइन ये थी कि ताई को है लड़का प्यारा, ताई को है लड़का प्यारा, ताई का तो है वो दुलारा, ताई को है लड़का प्यारा, ताई का तो है वो दुलारा, पर आएगा कहां से? सो देयर इज अ क्वेश्चन दैट कि हम ये सोचते नहीं कि सोर्स तो वही है, द सोर्स इज वुमेन एंड वी शुड रिस्पेक्ट देम, वी शुड टेक केयर ऑफ देयर सेफ्टीज एंड गिव दैट द utmost importance to make the world better। और बाकी एज अ पोएट जो भी मैं कर सकता था मैं कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया और अच्छा लगा। खैर, हाँ, अच्छा, इससे याद है अपने अपने दूरभाष यंत्रों को थोड़ा सा शांति पे रखें। सो अभी अब सेट शुरू कर सकते हैं, होप। तो सेट ये बेसिकली, सी आई ऑलवेज राइट अबाउट माई सेल्फ, आई राइट अबाउट व्हाट आई थिंक, व्हाट आई फील, एंड व्हेन आई एम फीलिंग व्हाट आई एम राइटिंग इज व्हाट इम्पोर्टेंट इज फॉर मी। तो एक बार मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, तो हम सबके दिमाग में आई थिंक ख्याल आते होंगे इंस्टाग्राम देखते देखते, क्योंकि हम आजकल सबसे ज़्यादा टाइम उसी में स्पेंड करते हैं। और ख्याल ये था, यार ये तो मुझसे बहुत बेटर कर रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा लाइफ में, ये तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा बेटर कर रहा है, यार ये तो इंटरनेशनली घूमता रहता है, मैं तो मतलब अंधेरी से बाहर ही नहीं जा रहा हूँ। सो इस तरीके के थॉट मेरे दिमाग में आ रहे थे। ये दिन की बात है, शाम होते होते आई केम अप विद अ पोएम, सो आई वांट टू रिसाइट द पोएम। और अकेला नहीं हूँ मैं, जैसे कृष्ण के साथ होते हैं ताऊ, वैसे मेरे साथ हैं अंकित साहू। ये मेरा नया ऑनेस्ट थॉट है। और इधर प्रवीण पांडे, इनके लिए थोड़ा क्या है ना, पांडे जी थोड़ा अलग, वो उसमें वाइफ में चला जाता, तो मैं इतना जानता नहीं हूँ, नहीं तो मैं बना देता। हाँ, ओके, शुरू करता हूँ। ये फ्रेश है तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा। हाँ, इसमें तो कोई गाना नहीं, गाना तो मैं कि पहले से बेहतर होना, पहले से बेहतर होना, फिर चैन से सोना, पहले से बेहतर होना, फिर चैन से सोना, उससे पहले आंख लगी तो आलसी कहलाओगे। पहले से बेहतर होना, फिर चैन से सोना, उससे पहले आंख लगी तो आलसी कहलाओगे। और खुद से ही बेहतर होना, खुद से ही बेहतर होना, किसी और से मत होना। अगर किसी से तोले गए तो हर किसी से तोले जाओगे। अगर किसी से तोले गए तो हर किसी से तोले जाओगे। किस किस से नापोगे खुद को, किस किस से नापोगे खुद को, जब खुद को ढूंढ ना पाओगे। किस किस से नापोगे खुद को, जब खुद को ढूंढ ना पाओगे। टीस रहेगी आंखों में, टीस रहेगी आंखों में, और सो भी नहीं पाओगे। खुद से ही बेहतर होना, खुद से ही बेहतर होना, फिर चैन से सोना, उससे पहले आंख लगी तो आलसी कहलाओगे। So this is when I was actually comparing myself with everyone, and I kind of lost myself. So this is what happened to me, and I believe ये सब लोग relate कर सकते हैं। अब आते हैं मोटिवेशन पे। Again, I was very low, then I thought of something, 2 lines, और उसके बाद ऐसे ही मैंने लिख दिया। और फिर मैंने अंकित को बोला कि यार ये कुछ हम लोग साथ में मिलके करते हैं, बिकॉज क्या होता है ना, पोएट्री इज नाइस, इट इज देयर आर वर्ड्स, बट म्यूजिक अगर उसके साथ हो तो एक होता ना, कृष्ण और दाऊ अगर आ जाए तो वहीं से आया था ये। तो ये कुछ लाइनें हैं कि पहले तो मैं चमकीला का सुनाया भाई ने, तो मुझे अपनी 2 लाइनें याद आई।
जो चमकीला से बहुत रिलेवेंट है, और वो है ये कि अंदर से इतना गहरा हो गया हूं, अंदर से इतना गहरा हो गया हूं कि फिजूल की बातों के लिए बहरा हो गया हूं। और ये मैंने चमकीला देखी तो ये लाइन जो है इतनी जस्टिफाइड लगी मुझे मुझे लगा कि मेरी लाइन पे इम्तियाज अली ने फिल्म बनाई है, तो इट वाज लाइक अ गुड फीलिंग। तो आते हैं दूसरी एक बहुत अजीब सी चीज होती है, लोग हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी चीजों को देखकर ना ट्राई नहीं करते कभी कभी, क्योंकि लगता है यार मैं तो नहीं कर सकता। तो उसी पर है कि रेत पर खड़ा हूं, रेत पर खड़ा हूं, नजर पहाड़ पर है, रेत पर खड़ा हूं, नजर पहाड़ पर है, या तो टूट जाएगा मुझ पे या मैं चढ़ जाऊंगा उस पे। एक बार दोबारा बोल देता हूं कि रेत पर खड़ा हूं, रेत पर खड़ा हूं, नजर पहाड़ पर है, रेत पर खड़ा हूं, नजर पहाड़ पर है, या तो मैं चढ़ जाऊंगा उस पे या वो टूट जाएगा मुझ पे। मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। फिर अपने आधार फिर अपने ऊपर आता हूँ, और एक बहुत अजीब सी बात होती है जो हम यूजुअली क्या होता है ना, हम 10 साल पहले क्या थे और हम क्या हो गए हैं और अब हम क्या होंगे तो ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था वो पुरानी एल्बम देखते थे और सोचते थे यार ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो फेसबुक आ गया, तो अब हम देखते हैं तो बोलते हैं यार ये ऐसे मैं कैसे हो सकता हूँ, मतलब इतनी बड़ी बेवकूफी मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन रियलिटी में वो आप ही थे जिन्होंने वो बेवकूफी करी थी, क्योंकि आप वैसे ऐसे नहीं थे जैसे आप अब है। तो उसी पे लिखा था कि मैं भूल ही गया कितनी कहानी बता दी तो ये था कि क्या था, पहले से बेहतर होना है दिमाग में मेरे कि पहले से मैं इतना बेहतर हो गया हूं कि मैं भूल ही गया हूं कि मैं पहले क्या था। तो ये अच्छी बात है। और स्टेज का मजा यही है, लाइव ऑडियंस का मजा यही है कि अगर आप जब गलती करते हो तो वो इतनी ऑर्गेनिक होती है कि वो गलती मतलब होती ही है सबसे, जब उसको काट के एडिट करके, क्योंकि मैं एडिटर हूं तो मुझे पता है उसको काट के एडिट करके देखते हो उसका एसेंस चला जाता है, उसमें से वो खुशबू चली जाती है, उसमें से फिर वही रह जाता है कि वो खाना जो है बासी हो गया, अब उसकी जो धुआं था उसका वो चला गया। खैर ये वीडियो भी आप ये इसका एसेंस बरकरार रहेगा, इस शाम का जो है माहौल है वो रहेगा, उसकी खुशबू रहेगी। खैर मैं कुछ और सुना देता हूँ आपको कि कभी कभी क्या होता है कि हम जो है अपनी जो बातें हैं वो अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हैं और हम बहुत टेंस होते हैं, लेकिन वो हमें ज्ञान देता है और फलाना ठिकाना ये वो, अरे तू पागल हो गया है, तू थेरेपिस्ट के पास चला जा, you should attend अंकित साहू's night, he will be very entertaining for your mind लेकिन हम उसकी बातें नहीं सुनते। तो उसके ऊपर ये है कि ज्ञान नहीं ध्यान दो, ज्ञान नहीं ध्यान दो, अगर तुम पहचान लो वो जो अंदर चल रहा है उसको बाहर आना, दर्द हो, गिला हो, शिकवा हो, सुनना चाहते हो तुम बस इतना जता दो, शब्दों की झड़ी नहीं, शब्दों की झड़ी नहीं, बस अपने कान दो, ज्ञान नहीं ध्यान दो। ध्यान जो तू देगा, ध्यान जो तू देगा तो वो अपनी सुनाएगा, रूठेगा, चीखेगा या फिर शायद चिल्लाएगा, पर जो भी उसके अंदर छुपा है ना वो सब बाहर आएगा। दर्द को सम्मान दो, तीर को कमान दो, ज्ञान नहीं ध्यान दो। और अब मुझे वो याद आ गया,
और अब मुझे वो याद आ गया जो मैं भूल गया था। तो वो कुछ ऐसा है कि पीछे छोड़ा था जो सब, पीछे छोड़ा था जो सब, वो टूट के बिखर गया। पीछे छोड़ा था जो सब, वो टूट के बिखर गया। उन्हीं टुकड़ों को जोड़ा और मैं नया सा बन गया। न जाने मुझ में कोई खूबी थी या वक्त की करामात, न जाने मुझ में कोई खूबी थी या वक्त की करामात, के टुकड़े वही थे पर इस बार जोड़ मजबूत बन गया। पीछे छोड़ा था जो सब, वो टूट के बिखर गया। उन्हीं टुकड़ों को जोड़ा और मैं नया सा बन गया। जैसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे मैं, दर्द ही दर्द बाकी रहा सीने में। यादें गहरी है इतनी दिल डूब जाए, और आँखों में ये गम ज़ख्म बन जाए। ये जो यादें सभी काटे हटा दो इन्हें, मिटा दो नीले आसमान मैं जिंदा तो हूँ लेकिन मेरे अधूरे ख्वाबों का क्या। तो उनके ऊपर एक और है कि मेरे अधूरे ख्वाब भी हद करते हैं, मेरे अधूरे ख्वाब भी हद करते हैं, रह रह के हरकत करते हैं। मेरे अधूरे ख्वाब भी हद करते हैं, रह रह के हरकत करते हैं। सोता हूं तो कुछ कहते नहीं, सोता हूं तो कुछ कहते नहीं, और जागता हूं तो बकबक करते हैं। और अंत में अपना नाम, जैसा कि रिचुअल है यहाँ पे, तो आजकल खुद पर चल रही कागजी कार्यवाही है, आजकल खुद पर चल रही कागजी कार्यवाही है। खुद ही पूछ रहा हूँ खुद से, तुम्हारा ही नाम अभिषेक वाही है। तो मेरा नाम अभिषेक वाही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और ये जो मिल रही है आपको, ये ऑडियंस की वाह भाई है। अरे मिल रही है। थैंक यू सो मच। Make some noise for Mr. Abhishek Bhai. Come on.